अगर जो आपने राइट टाइम पर सैंपल कलेक्ट किया हो, जैसे फास्टिंग का सैंपल हो, आपको 7 से और 8 AM के बीच में ले लेना है, आपने ले लिया तो ये सही हो गया। अब तो जो भी रिजल्ट आएगा फास्टिंग के हिसाब से सही आएगा। तो हम ये मानते हैं, मरीज को ये इंश्योरिटी देते हैं कि यस आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही है, भले ही उसका 200 क्यों ना आया हो शुगर, ठीक है, क्योंकि आपने ना राइट टाइम पे लिया और तरीका भी सही था। राइट टाइम पे लिया, ट्यूब जिसमें लेना था वो भी बिल्कुल सही टाइम पर सही वाले ट्यूब में था, जो आपका प्रोसेसिंग का सही था वो भी बिल्कुल एकदम सही क्राइटेरिया में था। तो हम ये अपने तरफ से क्वालिटी को इंश्योर कर लेंगे कि जब हमने समय से सैंपल लिया है, सही ट्यूब में लिया है, सही ढंग से प्रोसेस किया, तो हमारी रिपोर्ट भी क्या होगी, सही हो गई। और जब सब कुछ श्योर कर लिया ना, आपने हर जगह श्योरिटी लाई है, और जब आपने सब कुछ किया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए सबको कि हम क्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्योंकि हम अपना, अच्छा इसके बहुत फायदे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक तो अगर जो सही ढंग से ये सब चीजें हो रही है तो आपके जाहिर सी बात है पेशेंट बढ़ने वाले हैं, पेशेंट बढ़ेंगे ना, वो जाके कहेगा इनके यहाँ बेस्ट जांच होती है कि नहीं। इसके अलावा जब पेशेंट बढ़े तो आपका इनकम बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर आपका लैब डेवलप होगा, होगा कि नहीं डेवलप होगा, तो आप एक लैब से दूसरी लैब भी बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर जो क्वालिटी आपने बढ़ाया तो इंप्रूवमेंट आपका होना तय है, इसीलिए क्वालिटी को लाया गया। अब क्वालिटी वाले को या करके चेक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी होती है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, मतलब इस क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या फायदे हैं या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि इसके क्या फायदे होंगे या क्या ऐसी चीज है जो बेनिफिट्स दिला देती है हमको, क्या फायदे हो सकते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के। एक तो इंश्योर द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। अगर जो सही ढंग से आपने क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है तो जो आपका रिजल्ट आएगा बिल्कुल बेस्ट आएगा, यानी कि एक्यूरेट आएगा। ये भी इंश्योर कर सकते हैं, इंश्योर का मतलब है कि हम श्योर को कई बार इंश्योर कर रहे हैं, उसी को इंश्योर बोलते हैं। और उसका प्रिसीजन आएगा, प्रिसीजन का मतलब टू द पॉइंट, जैसे किसी का 123 शुगर है और ये हम मान के दे रहे हैं कि फास्टिंग है, ये यानी कि हम अगर जो सही ढंग से क्वालिटी मेंटेन किया तो जितना आएगा ये एक्यूरेट आएगा और इसको हम एकदम श्योर है, ठीक है, हम क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, मिनिमाइज एरर इन द लैबोरेटरी वर्क। अगर जो सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से काम हो रहा है लैब में, मतलब कलेक्शन से लेके जितने भी मैंने बताया तो सब कुछ सही हो रहा है, तो हम ये श्योर कर लेंगे कि हमारे पास एरर्स बहुत कम आएंगे। जब सब कुछ ठीक है तो कम ही आएंगे ना एरर्स। मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर। क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब है कि हम ना स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके रखते हैं, इससे स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता है, चाहे आपकी लैब का हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, सब कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। यानी कि अगर जो कोई काम आप टाइम से कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, जिसका रिजल्ट बेस्ट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हम क्या कहेंगे कि हमने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरा है पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ जाती है अगर जो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है तो। उसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब सब कुछ ठीक है तो आपका कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। और फुलफिल द क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो हम क्या कर लेंगे, एनएबीएल और आईएससी स्टैंडर्ड लेवल पे इन चीजों को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। एनएबीएल क्या है, नेशनल लेवल पे क्रेडेंशियल बोर्ड है जो आपके स्टैंडर्ड को मान्यता देते हैं कि आप जो काम करते हो ना आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, तो एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस देने का काम करती है, उसी को एनएबीएल और आईएसओ बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर, ठीक है। हाँ, अब क्वालिटी कैसे चेक करनी होती है या क्वालिटी को कैसे हम चेक करेंगे उस पर बात करते हैं। क्वालिटी जो है 3 फेज में चेक की जाएगी, 3 फेज, ठीक है, 3 चरणों में की जाती है। पहला फेज क्या है, प्री एनालिटिकल फेज, ठीक है ना, 3 फेज में होगी ये क्वालिटी वाले, टोटल 3 फेज होंगे। पहला फेज आपका ये रहा। पहला फेज क्या है, प्री एनालिटिकल एरर, यानी कि जांच लगाने से पहले वाले एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एनालिटिकल एरर्स बोलते हैं। वैसे 3 होंगे ये, एक प्री होगा,
एक एनालिटिकल, एक पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, और ड्यूरिंग मतलब उस वक्त, और यह पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। ओके, तो प्री एनालिटिकल फेज क्या है? तो जब हम कलेक्शन या सब चीजें लेते हैं, मतलब जांच लगाने से पहले सैंपल लेके आने तक, उस पूरे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एनालिटिकल फेज बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अब जो भी इसमें एरर होगा, उस एरर के नाम से हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एनालिटिकल एरर्स बोलेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि इस प्री एनालिटिकल फेज में जो भी चीजें दे रखा, अगर इसमें कहीं गलती हो जाती है तो उन गलतियों को हम लोग मोटा मोटी क्या बोलेंगे कि प्री एनालिटिकल फेज के बजाय डायरेक्ट एरर बोलेंगे आप, ठीक है। अगर जो गलतियां हुई तब, नहीं हुई तो सब ठीक है। चलिए, अब प्री एनालिटिकल फेज में क्या क्या आ जाता है? तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ले लेना, प्रॉपर टेस्ट का टीआरएफ भर लेना, टीआरएफ की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? करेक्ट सैंपल कलेक्शन, यानी कि सही ढंग से आप सैंपल कलेक्शन किए होने चाहिए। करेक्ट कंटेनर और एंटीकॉगुलेंट, मतलब सही ट्यूब और सही कंटेनर में वो सैंपल लिया होना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग किया होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो नाम, एज, जो भी चीजें डिटेल्स लिखते हैं ट्यूब पर, प्रॉपर होना चाहिए। सैंपल ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, अब जब सैंपल निकाल लिए तो उसको कैसे रखना है और कैसे लैब तक भेजना है, वो भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब में अगर जो सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं, यानी कि अब गलतियां कहां पर हो जाएगी, तो पेशेंट का आपने आधा अधूरी जानकारी ले लिया, पेशेंट का आपने जो भी टीआरएफ भरना था उसको भी आपने आधा अधूरा जानकारी भरा है, या करेक्ट सैंपल ढंग से आपने नहीं लिया है, ठीक है। हो सकता है जिस टेस्ट को करने के लिए 2 ml की जरूरत थी ब्लड की, आपने 1 ही ml ले लिया, है ना। तो ये चला जाता है QNS, क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट, क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट। हम लोग जब एरर मारते हैं, जैसे क्वालिटी वाले जब गलती पकड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि आपका सैंपल कम था, यानी अपर्याप्त था, इस वजह से इसको हम हटा देते हैं, एरर में चला जाएगा। ये किससे चला जाता है? सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में। अगर जो आपने सही ढंग से कम अमाउंट का सैंपल दे दिया हो, तो क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट, यानी कि क्वांटिटी पूरी नहीं थी, इस वजह से एरर है। तो जितने भी ये बेनिफिट्स या जितने भी ये काम दिया हुआ है एनालिटिकल फेज में, अगर जिसमें कोई एरर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एनालिटिकल एरर्स। एरर्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। एक तो रॉन्ग पेशेंट का सैंपल ले लेना। अभी सुना है आप लोगों ने कि मरीज और मरीज के गार्जियन आके बैठे हैं, दोनों बीमार है, ठीक है ना, लेकिन एक ही का इलाज कराना है, डॉक्टर ने एक ही की जांच लिखा है, तो इसका लेने के बजाय हमने बी वाले का ले लिया। कभी ऐसा सुना है? हाँ, ऐसा होता है, बहुत होता है, बिना नाम कंफर्म किए। जैसे अब लगातार लाइन से 4 पेशेंट बैठे हुए, 1 2 3 6 लोग बैठे हुए पेशेंट, एक आदमी आया लड़का कलेक्शन करने वाला, फट से ट्यूब रखा और हाथ लगा के निकाला। इनको भी पता है कि मेरा टेस्ट होने वाला है, इनको भी पता है, ऐसे सबको पता है कि सबका टेस्ट होने वाला है, लेकिन उसमें से इस वाला नाम का ही हम ले रहे हैं, ये हम बिना कंफर्म किए लेते हैं, तो रॉन्ग पर्सन का ही तो हुआ ना। लेना था शाहजहां का, ले लिया खरवार का, है ना। हालांकि दोनों लोग जांच कराने आए हुए हैं, पर अब हम लेबलिंग भी गलत करेंगे क्योंकि सैंपल भी गलत आदमी का लिए हुए हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। हीमोलाइज्ड ब्लड, अगर जो सही ढंग से आपने ब्लड नहीं निकाला, निकालते समय और वो उसके आरबीसी घायल हो जाते हैं, या ज्यादा प्रेशर से ब्लड आपने निकाला और लगाया, तो हीमोलाइज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इनसफिशिएंट क्वांटिटी या क्यूएनएस या डिले ट्रांसपोर्ट, आपने निकाल करके रखा हुआ है, जिसको 2 घंटे के अंदर में प्रोसेस करना था उस टेस्ट को, आपने उसको 4 घंटे के बाद तो भेजा, आपने ट्रांसपोर्ट का डिले कर दिया। तो ये सब चीजें क्या है? प्री एनालिटिकल फेज में जितने भी एरर्स होते हैं उसको प्री एनालिटिकल एरर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सेकेंड एनालिटिकल फेज है,
इस फेज में जहां पर टेस्टिंग के सारे प्रोसेस होते हैं उसी को हम लोग सेकेंड या एनालिटिकल फेज बोलते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या है, सबको पता है, आइडिया है? एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिसिस करना, किसी चीज को मापना, जोखना, तौलना, ये सब जो भी चीजें होती है उसको हम हिंदी में मापना बोलते हैं। एक्चुअली मापना, तौलना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, या गिनना, या गहन करना। हाँ, किसी चीज को गहन से मतलब, गहन करने का मतलब है बार बार उसको चेक करना, एक एक करके गिनना होता है। तो एनालिटिकल का मतलब गिनना होता है। अब एनालिटिकल से पहले वाला प्री हो गया और इसके बाद वाला पोस्ट एनालिटिकल हो गया। पहला वाला हम लोग पढ़ लिए हैं, ये दूसरा है एनालिटिकल फेज, जिसमें सारे टेस्टिंग लगते हैं, या वो स्टेज जिसमें पूरा टेस्टिंग का प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एनालिटिकल फेज बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, एसओपी को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। हर टेस्ट के लिए अपना अपना टेस्ट का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना ही हम लोग एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये क्या है, तो जैसे ब्लड ग्रुप के लिए क्या है कि एक एक बूंद करके 3 बूंद आपको 3 ड्रॉप्स होने चाहिए स्लाइड्स पे, है ना। उसके बाद एंटीसीरा डालते हैं, ए का इधर, बी का इधर और ओ या डी का इधर। फिर इसको हम एक दूसरे स्टिक से मिलाते हैं, उस स्टिक को फेंक के फिर दूसरी स्टिक से इसको फिर मिलाते हैं, उसको भी फेंक के दूसरे स्टिक से फिर मिलाते हैं। मिलाने के बाद जिसमें कॉगुलेशन हमको दिख गया, ठीक है, जिसमें कॉगुलेशन दिख गया उसी को हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए ए में दिख गया और इसमें दिख गया, तो ए पॉजिटिव मानेंगे इसको। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब किसी जांच को लगाने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को यदि फॉलो करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। हर टेस्ट के लिए अलग अलग एसओपीस हैं, हर मशीन को चलाने के लिए अपना अलग अलग प्रोसेस है। तो उन सारे प्रोसेस के हिसाब से चलने को, या लिखित तौर पर कोई एक प्रोसेस लिखा गया है कि ये चीज को ऐसे ही करना है, यानी कि उसने लिख दिया है, उसी लिखे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से नाप लेना कि पहले इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाद में ना पता लगेगा कि रिजल्ट पता लगा मशीन ही गलत जांच कर रही है, तो सारे रिपोर्ट्स क्या होंगे आपके, गलत होंगे। तो उन मशीनों को भी चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है क्वालिटी रीजेंट। क्वालिटी रीजेंट का मतलब है जो भी केमिकल्स आप टेस्टिंग के दौरान, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एंटीसिरा यूज करते हैं हम लोग, ए और बी और ओ का, तो उस वो भी एक क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वालिटी से बेस्ट होना चाहिए। पहले तो एक्सपायरी ना हो, अच्छे कंपनी का ब्रांड का हो, और ड्यूरेबिलिटी यानी लंबा समय तक चलने वाला हो। इंटरनल क्वालिटी भी मॉनिटर की जानी चाहिए। इंटरनल क्वालिटी का मतलब है कि कौन सा सामान कब तक एक्सपायर हो जाएगा, कब तक रखना है ना, ये सब चीजें भी इंटरनल क्वालिटी में आती है। स्किल ऑन ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। अब इन सारे काम को कौन अंजाम देगा, जो प्रॉपरली ट्रेंड पर्सन होगा या स्किल्ड पर्सन होगा, उसी को हम लोग अलाउ करते हैं। इसमें एरर्स क्या क्या होते हैं, तो एक बात तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट ही आपका खराब है, जैसे पिपेट, अगर आपका पिपेट एक दो बार नीचे गिर गया है और सही मात्रा नहीं ले पा रहा है, तो जाहिर सी बात है सारे एरर्स चले जाएंगे आपके। एक्सपायर्ड रीजेंट, अगर जो रीजेंट आपके एक्सपायर हो गए तो भी आपके रिजल्ट हमेशा गलत आएंगे। इम्प्रॉपर टेक्निक्स, इम्प्रॉपर टेक्निक का मतलब है जो प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो वो टेक्निक आप सही से यूज नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट आपने क्या किया, पहले ब्लड डालना था, उससे पहले आपने क्या कर दिया, सीरा ही डाल दिया, एंटीसीरा यही पहले डाल दिया, माने ओरिजिन भी पहले आपने डाल दिया, बाद में आप ब्लड डाल रहे हो। क्या कर रहे हो आप, प्रोसेस को उल्टा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी आपका गलत आने वाला है। तो प्रोसेस के दौरान यानी कि टेस्टिंग के दौरान जो भी प्रोसेस आते हैं उन सबको हम एनालिटिकल फेज बोलते हैं, और इसमें होने वाली एरर्स को या गलतियों को हम लोग एनालिटिकल एरर्स बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। पोस्ट, ये रहा पोस्ट एनालिटिकल, यानी कि जब हमने जांच लगा लिया उसके बाद जब रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं बेसिकली, तो उस दौरान कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको हम लोग पोस्ट एनालिटिकल फेज बोलते हैं, यानी कि एनालिटिकल के बाद वाले स्टेज को हम लोग पोस्ट एनालिटिकल बोलेंगे। इसमें क्या होता है,
प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आया है उसको आप सही से कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन का मतलब है कभी आप मैनुअल अगर जो कर रहे हो तो मैनुअल आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट का जो भी काउंटेबल नंबर आया था 1 2 3, इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। बाकी रिफरेंस रेंज को करेक्ट करते हैं। रिफरेंस रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफरेंस रेंज। रिपोर्ट को वेरीफाई दोबारा कर लेते हैं और टाइमली रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टेस्ट लग गया, रिजल्ट आ गया, तुरंत प्रिंट करिए और मरीज को दे दीजिए। सेफ डाटा को रख लेना अपने पास, ये भी एक स्टेज है। इसमें गलती क्या होती है? तो ट्रांसक्रिप्शंस एरर। ट्रांसक्रिप्शंस का मतलब है आपको जो भी रिजल्ट आया आप उस रिजल्ट को रिपोर्ट पे सही ढंग से बता नहीं पाएंगे तो भी एरर हो गया। दूसरी चीज, डिले रिपोर्ट्स। आपको मिल गया था प्रोसेस होकर के इस प्री एनालिटिकल स्टेज में ही आपको 11 बजे AM पे मिल गया था और जो कि दे देना था 11:15 पे ही, अब आप उसको शाम को दे रहे हो, 3 बजे के बाद दे रहे हो, गलत है ना? हाँ, लेके जा रहा है 3 बजे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे ही कंप्लीट कर लिए उसको मैसेज से चाहे कॉल करके चाहे जैसे भी करके उसको बताइए कि आपका रिपोर्ट रेडी है, आकर के अपना लेके जा सकते हो। तो डिले यदि हमारे तरफ से हो रहा है तो उसको डिले में काम। बाकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का मतलब है गलत जानकारी आप उसको दे रहे हो रिपोर्ट के माध्यम से। इंटरप्रिटेशन का मतलब है ना कि चीजों को गलत समझना, समझ लेना। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, आप ना गलत एक उसको आगे वाले को ना रिपोर्ट ऐसा दे दी कि वो गलत समझ बैठा है। अब ये होता कैसे है? जैसे आपने फास्टिंग का दिया है, सैंपल लिया हुआ है और आप उसको रैंडम लिख के दे रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो रिपोर्ट आप बना रहे हो क्या बना रहे हो? रैंडम से बना रहे हो। तो ये इंटरप्रिटेशन आपका यहीं पर गलत हो गया। तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान लेना है। अगर जो ऐसे एरर्स इस स्टेज में होते हैं तो पोस्ट एनालिटिकल एरर बोलते हैं, फिर हट जाता है। ओके, एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग कि प्री एनालिटिकल एरर्स क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो पहले देख लेते हैं क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, क्वालिटी से कंपेयर करके बताता हूं। अगर जो आपको लगता है कि आए दिन आपके लैब में गलतियां ज्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इस स्टेज में या इसमें जब ज्यादा हो रही है तो हम इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, कैसे गिनेंगे कि हमारे लैब का परफॉर्मेंस सही जाए या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डे वन में हमको लगा कि 3 एरर्स आ गए। इन तीनों में से कहीं भी हो सकता है। ये चीजें तो आपको क्लियर हो रही हैं? ओके, चलिए इसको पहले ये बता लेते हैं फिर लेके चलते हैं लास्ट। प्री एनालिटिकल एरर्स क्या है? तो ब्लड कलेक्शन से लेकर के, ब्लड नहीं कह सकते, सैंपल बोल सकते हैं आप, सैंपल कलेक्शन से लेकर के और प्रोसेस में भेजने तक, ट्रांसपोर्ट करने तक, टू लैब, उस सैंपल को कलेक्शन करने से लेके लैब तक सैंपल ट्रांसपोर्ट करने तक किसमें आ जाता है? वो प्री एनालिटिकल फेज में आ जाएगा। जब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसको रिसीव हो जाएगा तो सैंपल प्रोसेसिंग या टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग ऑफ सैंपल, टेस्टिंग ऑफ सैंपल, ये इस स्टेज में आता है। तीसरे में क्या है कि जब टेस्ट के रिजल्ट आने से लेकर, रिजल्ट से लेकर के रिपोर्ट देने तक, रिपोर्ट डिस्पैच करने तक, ये सारा उसमें आता है। चीजें क्लियर होगी पहले तो कि जब किसी व्यक्ति का आप सैंपल लेते हो और ले करके उसको पैक करके, अब इसमें क्या क्या लेने में क्या आ जाएगा? एक तो सैंपल का कलेक्शन करना, करेक्ट ट्यूब यूज करना है ना, आइडेंटिफिकेशन डिटेल सही से करना, डिटेल सही से मेंशन करना है ना, जिसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, लेबलिंग करना, ये सब चीजें कर रहे हैं। और सही ढंग से रख करके फ्रिज में रख के भेजना, गर्मी का दिन है तो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा ना,
तो आइस पैक के साथ भेजा जाता है सैंपल। तो अगर जो हम लैब तक भेज दे रहे हैं तो वो सारा काउंट करता कहाँ पर, किस फेज में होता है, थर्ड का। अब इसमें सही ढंग से कलेक्शन न किया गया और सही ट्यूब में न लिया गया और सही मात्रा में या सही डिटेल उस पर लिखा नहीं गया है, लेबलिंग सही से नहीं की गई है और सही ढंग से भेजा नहीं गया है, तो इसमें कहीं भी एरर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री एनालिटिकल एरर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब इसमें टेस्टिंग के लिए अगर जो मशीन सही नहीं है, मशीन ही गलत दे रही है, कैलिब्रेशन नहीं की, एस्टिमेशन सही से नहीं की है, कैलकुलेशन आपको सही ढंग से नहीं किया गया है, या सही स्टाफ को ही पता नहीं है कि एसओपी फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ही वो सही से फॉलो नहीं किया, या मेथड सही से काम नहीं किया है, तो यहां पर जो एरर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एनालिटिकल एरर बोलते हैं। अगर जो ये सब भी आपने सही ढंग से किया है, बस अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट किसी का आ गया, रिजल्ट को आपने सही रिपोर्ट पर, रिपोर्ट प्रिंटिंग सही से नहीं किया आपने, है ना, रिपोर्ट की प्रिंटिंग सही नहीं किया, कैलकुलेशन, नॉर्मल रेंज या इंटरप्रिटेशन आपने गलती कर दिया, अगर जो ये सब गलतियां हो कर रहे हो आप इस स्टेज में, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट एनालिटिकल एरर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे हम उसको, पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। यानी कि 3 तरह की गलतियां तीनों फेज में होती हैं। पहला फेज क्या था कि सैंपल कलेक्शन से लेकर के ट्रांसपोर्ट करने तक लैब में, इस स्टेज को हम लोग एनालिटिकल, अरे प्री एनालिटिकल बोलते हैं। जब लैब में सैंपल चला जाए, उसकी जांच लगने लगे, तो उसको एनालिटिकल फेज बोलते हैं। ठीक है, और जब जांच हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को बढ़िया से रिपोर्ट बना करके मरीज को देना, टाइम से दे देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनालिटिकल। अब इसमें एरर हो जाए तो पोस्ट एनालिटिकल एरर, इसमें एरर हो जाए तो एनालिटिकल एरर्स, और इसमें हो जाए तो प्री एनालिटिकल एरर्स बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे कि एक्चुअली क्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्वालिटी एश्योरेंस क्यों जरूरत पड़ती है, क्वालिटी की क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई की बात कर लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति ना ये सोचता है कि हमको रिपोर्ट बढ़िया मिले, तो आप एक लैब ओनर अगर जो है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि जो भी आप किसी को रिपोर्ट बना के दे रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहेंगे, अपना मेंटेन करना चाहते हैं ना। स्टैंडर्ड मेंटेन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े, है ना, आपका इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, इनकम बढ़ा तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपको। तो ये सब चीजें हैं, इन सबको ही मेंटेन करने के लिए हमको क्वालिटी की जरूरत पड़ी है। गिनते कैसे हैं, अब कितनी गलतियां हो गई, गिनते कैसे, उस पर फिर बात कर लेते हैं। अभी इसको काउंट कैसे करेंगे, मतलब हमारा स्टैंडर्ड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये काउंट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपरली ऑडिट करते हैं, उसको ऑडिट बोला जाता है। तो इंटरनली हो रहा है तो उसको इंटरनल ऑडिट बोलेंगे, लैब से बाहर वाली चीजों पे ऑडिट हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लैब के अंदर ऑडिट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ एरर्स काउंट करते हैं। ये वीकली हो सकता है, 15 डेज पे हो सकता है, और मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। क्या चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं, तो देखिए जैसे डे 1 में हम मान लेते हैं कि पहले दिन में 3 गलतियां हुई, और डे 2 में, ये 1 में था, डे 2 में ये टोटल 4 गलतियां हो गई, यानी कि 4 3 7 हो गए। ऐसे ही करते 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 7 डेज में आने पर ये टोटल हो जा रहा है 15। एक महीने की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 मंथ की, 30 डेज की, 15 गलती हो गई। अब ना हमको पता लग गया कि इतनी गलतियां हो गई, तो अगले दिन, अगले महीने में हम क्या करेंगे, डे 1 में 2 हो रही, 1 हो रही है, 2 हो रही है, ऐसे करके टोटल मंथली का आता है कि 9 ही हुई है। ठीक है, अब ये महीने का है, अगले महीने का, जैसे दिसंबर में हुई थी हमारे पास 15, अब जनवरी में हो गई है 9, तो हमारा एरर्स कम हुए, तो क्वालिटी हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा,
ऐसे ही गिना जाता है। और जो ऐसे गिना जाएगा लैब के अंदर की गलतियों को गिन करके जब हम लिस्टेड बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑडिट करना। कौन सा ऑडिट? इंटरनल ऑडिट। लैब के बाहर की किसी गलतियों को गिन करके करते हैं तो वो एक्सटर्नल ऑडिट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर?